हेलो स्टूडेंट्स। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आईटी आगरा से सीनियर असिस्टेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं गवर्नमेंट आईटी आगरा में सीनियर असिस्टेंट हूँ। तो मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं वो कोई फेक नहीं होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आईटी पर्सन में। स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो अधिकतर ये पूछते हैं कि सर, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है लेकिन हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारे यहाँ जिले में या हमारे यहाँ स्टेट में किस किस ट्रेड में कितनी कितनी सीटें बची हैं, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद, सेकंड लिस्ट आने के बाद और थर्ड लिस्ट आने के बाद। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं भी चक्कर नहीं काटने हैं। मैं आप लोगों को एक सीधा सीधा रास्ता बताता हूँ। आप लोगों को गूगल बाबा पे जाना है। जैसे ही आप गूगल करेंगे वहां आपको लिखना है scvtup.in। ये आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया है scvtup.in। आप गूगल पे जाके scvtup.in डालेंगे। scvtup.in डालने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खुल के आएगी। इस वेबसाइट पर यहाँ आप देख रहे हैं प्रवेश। यहाँ आपको क्लिक करना है, प्रवेश की स्थिति पे जाना है। यहाँ आप जाएंगे प्रवेश की स्थिति पर। जैसे ही आप प्रवेश की स्थिति पे पहुंचेंगे, आपके सामने एक सीट खुल के आएगी। इस सीट में आपको प्रवेश की पूरी स्थिति मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रवेश सत्र 2021 की प्रवेश स्थिति, ये पिछले साल की प्रवेश स्थिति यहाँ पे डाउनलोड है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रवेश सत्र 2020 की प्रवेश स्थिति, प्रवेश सत्र 2019 की प्रवेश स्थिति और प्रवेश सत्र 2018 की प्रवेश स्थिति। इसी क्रम में जब आप लोग अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लिस्ट निकलती है, सेकंड निकलती है और थर्ड निकलती है। जब आपकी थर्ड लिस्ट निकल जाती है, उसके बाद प्रवेश की स्थिति, जितनी वैकेंट सीट्स होती हैं उसकी स्थिति यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको ये स्थिति मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे 2021 में गवर्नमेंट आईटीआई में एनसीवीटी ट्रेड्स में टोटल सीट्स थी 105487। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स इतने थे 65181, फीमेल इतने थे, टोटल इतने हुए। वैकेंट सीट्स यहाँ पे रह गई थी 13617, 13617। और टोटल परसेंटेज जो थी वो 87.4% थी, 04% थी कैंडिडेट्स की जिन्होंने एडमिशन लिया था। अब हम बात करते हैं टोटल की। तो टोटल वैकेंट सीट्स हमारे यहाँ बची थी, टोटल जो सीट्स थी हमारे यहाँ वो ये थी 102338। टोटल वैकेंट सीट्स थी 17536। और टोटल एडमिशन जो हुए थे हमारे मेल और फीमेल को मिला के एनसीवीटी और एससीवीटी कैंडिडेट्स के, वो थे 85.37%। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में इस बार 2022-23 की प्रवेश स्थिति भी इस साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग जैसा मैंने प्रोसेस बताया वैसा करते जाएंगे और प्रवेश की स्थिति देख लेंगे। उसके बाद आप जितनी वैकेंट सीट्स होंगी उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है उन कैंडिडेट्स के लिए, कि वो आईटीआई में जाएं, अपनी संबंधित आईटीआई में जहां पर वह अप्लाई वो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं। उन आईटीआई में आपको जाना है, वहां पे आपको अपना फॉर्म भर के देना है। मैनुअली वो वहां पे जमा हो जाएगा और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाएगा अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं वैकेंट सीट पर। तो मैं समझता हूँ ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। वैकेंट सीट की कंडीशन आपको देखनी है। थर्ड लिस्ट के बाद आपको गवर्नमेंट आईटीआई में पहुंचना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, वहां कंसर्निंग ऑफिसर से आपको जाके मिलना है। एक फॉर्म वो आपको देंगे, उस फॉर्म को भर के अपनी परसेंटेज उसमें लिखकर उस फॉर्म को आईटीआई में जमा कर देंगे। जमा करने के बाद अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट वहां पे मेरिट बनेगी आपकी। मेरिट में अगर आप आते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल, आपकी हाई स्कूल की परसेंटेज के आधार पर अगर आप मेरिट में आते हैं तो
तो आपको खाली सीट पर, जो भी सीट वहां पे खाली होगी और जो आप ट्रेड भर के देंगे, मान लीजिए कि आपने वेल्डर, शीट मेटल, कारपेंटर, कोपा, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, किसी भी तरह की कोई सी आपने ट्रेड भर के दी है, तो उसमें आपका एडमिशन दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। डिपेंड करता है कि आप, जो मेरिट बनाई जाती है जिला स्तर पर, जो ऑफिसर बनाता है कंसर्निंग ऑफिसर, उस मेरिट में आपका नाम आता है, उस मेरिट में आप बिलोंग, उस मेरिट के लिए आप बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर आप उस मेरिट में बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वैकेंट सीट्स कितनी होती हैं, कहाँ देखने को मिलेंगी, कैसे पता लगेगा किस आईटी में कितनी वैकेंट सीट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो अपनी स्थिति जानने के लिए सीट्स की। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।